ब्रज यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम नंदगांव, बरसाना, वृंदाकुंड और टेर कदम का दर्शन करेंगे। नंदगांव का अर्थ है नंद महाराज का गांव या नंद महाराज का महल, जहां पर कृष्ण और बलराम माता यशोदा और रोहिणी के साथ रहते थे। यह 5000 साल से भगवान कृष्ण के समय से गांव यहीं पर है और यहाँ के मुख्य मंदिर में भगवान कृष्ण और बलराम का बाल रूप है, साथ में यशोदा माँ और नंद महाराज का भी विग्रह है। पहाड़ी के नीचे श्रील सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है, जहाँ पर वे 500 साल पहले यहाँ ब्रज में रहकर भजन करते थे और लगभग 70 साल पहले इसी स्थान पर एक सिद्ध महात्मा जिनका नाम है श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज यहाँ रह के भजन किए हैं। उनकी समाधि भी यहीं पर है। इस मंदिर के पीछे पावन सरोवर है। यह सरोवर पावन गोप द्वारा निर्मित है, जो विशाखा के पिताजी हैं, और इस सरोवर में हर रोज कृष्ण और बलराम अपने गायों का प्यास बुझाते थे ठंडा पानी पिला करके। यह वृंदा कुंड है, वृंदा देवी का कुंड है और यहाँ पर वृंदा देवी का एक छोटा सा मंदिर है। ये स्थान बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर वृंदा देवी राधा कृष्ण के मिलन के लिए कई सारे आयोजन करती हैं। वृंदावन के जितने तोते हैं वे सभी वृंदा देवी के सेवक हैं और वे खबर देती हैं कि राधा और कृष्ण कहाँ पे हैं और उसके अनुसार वृंदा देवी सारे आयोजन बनाती हैं। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare। नंदगांव के बाद हम पहुंचते हैं बरसाना, जो कि श्रीमती राधा रानी का घर है। यहाँ पर वृषभानु और कीर्तिदा के साथ राधा रानी रहती थी। बरसाना से नंदगांव की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और नित्य लीला में हर रोज राधा रानी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जाती हैं। बरसाना गांव 4 पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ है और हम अभी अलग अलग दर्शन स्थलियों पे चलते हैं। ये मयूर कुटीर है, जहाँ पर राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए भगवान कृष्ण मोर बन के नाचे। ये बरसाना में स्थित गहवर कुंड है, जो कि श्रीमती राधा रानी का निजी कुंड है और यहाँ कहा जाता है कि बहुत पुरानी रासलीलाओं का भी स्थली है। आगे चलते हुए हम लोग सांकरी खोर से गुजरते हैं, जो 2 पर्वतों का संकीर्ण रास्ता है। यहाँ का लीला बहुत ही मधुर है। हर रोज गोपियाँ दूध, दही, मक्खन लेके मटकों में लेके जाती थी इस सड़क से और यहाँ पर कृष्ण और उसके सखाए मिलके गोपियों को तंग करते थे। ये दावा करते थे कि इस रास्ते से गुजरने के लिए आपको हमें कर चुकाना पड़ेगा, दूध, दही और माखन का। कर वसूली करने का कोशिश करते हैं तो श्रीमती राधा रानी एक सीटी बजाती है और सारी गोपियां बाहर निकल के कृष्ण और सखाओं को घेर लेती हैं। उसके बाद वो गोपियों का वेश धारण करवाती हैं और सिर पे मटका रख के फोड़ती हैं और उसके बाद गाल पे चांटे मार के गाल सुझा देती हैं। बरसाना में एक और पुकुर है जिसका नाम
बरसाना में एक और कुंड है जिसका नाम है पीली पुकुर। यहाँ पर एक बार माता यशोदा राधा रानी के हाथ पीले किए। हरे कृष्ण नंदगांव के पास एक और बहुत रमणीय स्थान है मोती कुंड। यहाँ पर एक बार भगवान कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ मिलकर मोतियों के पेड़ उगाए जिसमें बहुत सारे मोती लगे। वही स्थान है। नंदगांव में ही एक स्थान है जिसका नाम है आशीश्वर महादेव। यहाँ पर कृष्ण के दादाजी महाराज पर्जन्य रोज आशीश्वर महादेव का पूजा करते थे, जिस कारण से उन्हें स्वयं भगवान को अपने पौत्र रूप में मिले। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और आज का आखिरी गंतव्य है टेर कदम्ब, जहाँ पर कृष्ण, बलराम और उनके सारे सखाएं गायों को बुला के वापस नंदगांव की ओर लौटते थे। रोज शाम को जब वापस लौटने का समय होता था तो कृष्ण अपने गायों को एक एक करके बुलाते थे। कृष्ण गायों का नाम पुकार के नहीं बल्कि मुरली बजा के एक एक गाय को आकर्षित करके बुलाते थे। मुख्य 108 गायों के झुंड थी भगवान कृष्ण के, और जैसे जैसे एक झुंड वापस आता था वैसे वैसे भगवान माला का एक मन का आगे खिसकाते थे। जब सारे 108 झुंड वापस आ जाते हैं फिर नंदगांव की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी स्थान पे श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु एवं उपदेशामृत जैसे महान ग्रंथों की रचना की है। इसी पेड़ के नीचे, ये कदम का पेड़ है।